हाँ चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आपको बताया जा रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। आपको बताया जा रहा था फिनॉल का रासायनिक गुण, और फिनॉल का रासायनिक गुण के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है रीमर टिमान अभिक्रिया, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता भी है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, या ये कहिए कि 2-3 साल में हर बार ये पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपका रीमर टिमान अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए ये अभिक्रिया कैसे होगी, ध्यान से समझिए आप लोग। देखो सबसे पहले क्या होता है, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो फिनॉल का रिएक्शन हम कराएंगे। देखिए फिनॉल है, इस फिनॉल का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, यहाँ पर देखिए क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ कराएंगे, और यहाँ पर बेस रहेगा। बेस आप NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो NaOH के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अब देखिए होगा क्या, ध्यान से देखिए होगा क्या। सबसे पहली चीज तो ये होगी कि ये जो, क्योंकि ये आपका क्या है, फिनॉल क्या है, एसिड है। ठीक है, एसिड जैसा व्यवहार करता है, एसिड भी है, तो इसका एसिड है तो इसका सबसे पहले बेस के साथ अभिक्रिया करेगा। तो करेगा क्या, यहाँ पर जो इसको आपको OH दिख रहा है, ये OH क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन ये H को इसके H को निकाल देगा। तो निकालेगा तो देखिए यहाँ पर बनेगा क्या, ये अभिक्रिया जो होगी वो 340 केल्विन टेम्परेचर पर होती है, 340 केल्विन टेम्परेचर पर होती है। अब देखिए होगा क्या, ये OH क्या करेगा, इसके H को निकाल देगा और सोडियम जा करके यहीं पर जुड़ जाएगा। तो सोडियम के साथ यहाँ पर जुड़ गया। देखो ध्यान से, ये बना क्या, फर्स्ट स्टेप में तो यही होगा कि ये देखो यहाँ पर ये O, ठीक, इसके साथ क्या होगा, ये Na जुड़ जाएगा। ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड ये बना लिया। लेकिन अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो NaOH है, सोडियम तो यहाँ पर जुड़ गया, लेकिन अभी एक NaOH की आवश्यकता और है। अब ये NaOH क्या करेगा, ये NaOH यहाँ से देखो, ये जो इसका OH होगा, इसका जो OH होगा, ये OH क्या करेगा, इसके आर्थो पोजीशन पर लगे हाइड्रोजन को यहाँ से देखो, ये इस हाइड्रोजन को निकाल देगा। क्या करेगा, निकाल देगा। तो अब जब इस आर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को हमने क्या किया, निकाल दिया, तो अब ये आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। ठीक, किसके फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। तो देखो एक ये वाटर हो गया, दूसरा वाटर ये हो गया, यानी इसका OH H और इसका OH और H, कितने वाटर निकल गए यहाँ से, 2H2O यहाँ से निकल गया। बात समझ में आ रही होगी। अब क्या होगा, इसका देखो जो Na था, एक Na तो इसके ऊपर लग गया ये वाला, लेकिन ये वाला जो Na है, ये Na क्या करेगा, ये Na इसके एक क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा, इसके एक क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा। अब एक क्लोरीन को लेकर निकला तो अब यहां पर बचा क्या, ध्यान से देखो, CH और यहां पर Cl2, ये बचा ना। अब इसके बाद फिर अब यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, अब होगा क्या, यहां से ये चीज निकल गया। ठीक, अभी भी 2 Cl इस पर बचा है। क्या है, 2 Cl इस पर बचा है। अब 2 Cl जो इस पर बचा है, तो देखो सेकेंड स्टेप में फिर से अभी Cl को हटाने के लिए NaOH से हमको अभिक्रिया फिर से करानी होगी। तो देखो 2 टाइम्स फिर से, क्योंकि 2 Cl है तो 2 Cl को हटाने के लिए 2 Na की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो होगा क्या, इसका देखो जो Na है, 2 Na इसके 2 Cl को लेकर यहां से निकल गया। बात समझ में आ रही होगी। अब यहां से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों OH आकर के यहां पर लग जाएगा। तो देखो इस आगे क्या हो रहा है, यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर ऑक्सीजन, ठीक, और Na ऑलरेडी पहले से ही था। अब यहां से जो निकला, क्या निकला, CH। ठीक, अब देखो यहां पर 2 OH अभी बचा है, OH और OH बचा है ना, 2 OH, एक OH यहां पर, एक OH यहां पर, ये बचा हुआ है। बाकी 2 Na जो Cl को लेकर निकल गया, तो यहां पर आप लिख सकते हो 2 Na
Cl, क्योंकि यहां से Na के साथ Cl निकला है तो 2 NaCl। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से समझना। अब होगा क्या, ये जो OH, 2 OH है, किसी भी एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी ऐसी प्रकृति ही नहीं होती है कि किसी भी एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो। देखो यहां पर 2 हाइड्रोक्सी समूह जैसे ही उपस्थित रहेगा, जैसे ही ये उपस्थित रहेगा, तैसे ही ये क्या होगा, H2O के फॉर्म में। देखो इसका OH और इसका H अलग हो जाएगा वाटर के फॉर्म में, तुरंत अलग होगा। और देखो यहां से ये अलग हुआ तो क्या निकला, यहां से वाटर निकल गया। क्या निकल गया, H2O यहां से निकल गया। और H2O निकला तो अब ये ऑक्सीजन आकर के इस कार्बन से सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखो अब क्या प्राप्त हो गया, अब देखिए क्या प्राप्त हो गया, यहां पर आपको प्राप्त हो गया C और यहां पर H था, और ये ऑक्सीजन, क्योंकि अब जब एक OH निकला तो इसकी देखो 2 कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री रह गई, इन दोनों वैलेंसी के साथ यहां पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। और यहां पर ONA ऑलरेडी पहले से ही था प्रेजेंस। ठीक है, ये हो जाएगा, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, यानी अब यहां पर देखो क्या प्राप्त हो गया, CHO एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एल्डिहाइड यहां पर जुड़ गया। ठीक है, लेकिन अब देखो यहां पर जो Na है, अब इस Na को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एसिड के साथ अब क्रिया करना पड़ेगा। किसके साथ, एसिड के साथ। तो एसिड के साथ हम अब क्रिया करा देंगे, HCl से कराएंगे। किससे कराएंगे, HCl से करा देंगे। अब ये HCl क्या करेगा, ये जो Cl इसका है, Cl माइनस, ये Cl माइनस इस सोडियम Na+ को लेकर यहां से निकल जाएगा। किसके फॉर्म में निकलेगा, NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा। और प्राप्त क्या हो गया, देखो ध्यान से, यहां पर क्या प्राप्त हो गया, यहां पर आपको प्राप्त हो गया, देखो C डबल बॉन्ड OH और यहां पर O था। और अब जाकर के, क्योंकि जब ये सोडियम हट गया यहां से, तो अब H ये आकर के वहां पर जुड़ जाएगा। तो H आकर के यहां पर जुड़ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये जो प्राप्त हुआ, ये आपको क्या प्राप्त हुआ, सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हुआ। सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो गया, या इसका दूसरा नाम, ठीक है, IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और ये क्या है, CHO समूह है बेंजीन रिंग में, तो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान से देखना, यहां पर फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराया गया, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म के साथ कराया गया। सोडियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 340 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर, ठीक है, प्रमुख उत्पाद के रूप में आपको क्या प्राप्त हो गया, सैलिसल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, राइमर-टीमैन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइमर-टीमैन अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया। तो ध्यान रखना कि फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, और जो बेस होगा, बेस में आप कुछ भी ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, उनके साथ जब कराओगे तो यहां पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को राइमर-टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। राइमर-टीमैन अभिक्रिया में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछिएगा। ठीक, चलिए, कोलवेज-सिम्ट अभिक्रिया, ठीक है, सेकंड मेन रिएक्शन है कोलवेज-सिम्ट अभिक्रिया। तो देखिए कोलवेज-सिम्ट अभिक्रिया में क्या होता है, यहां पर अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, देखिए सोडियम फिनॉक्साइड के साथ। सोडियम फिनॉक्साइड के साथ।
और हमने बताया था सोडियम फिनॉक्साइड कैसे प्राप्त होगा। सोडियम फिनॉक्साइड का आप ठीक है बेस के साथ अभिक्रिया कराओगे तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड, यहां पर देखो फिनॉल का जब आप बेस के साथ अभिक्रिया कराओगे तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हो जाएगा। या देखिए अच्छा बता ही दे रहे हैं, यहां पर देखिए होगा क्या, ये देखो ठीक, ये है क्या है, फिनॉल है। अब इस फिनॉल का रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, करा रहे हैं बेस के साथ, NaOH के साथ करा रहे हैं। तो अब देखिए क्या होगा, इसका जो OH है इसके H को लेकर यहां से निकल जाएगा और Na आकर के वहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया यहां पर प्राप्त हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या प्राप्त हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का हम अभिक्रिया ठीक है किसके साथ कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ कराएंगे। टेम्परेचर होगा 393 केल्विन से 413 केल्विन टेम्परेचर होगा और 4 से 8 एटीएम ठीक है इस पर वायुमंडलीय दाब होगा। ठीक है, एटीएम। अब देखिए यहां पर क्या है, यानी वायुमंडलीय दाब एटीएम। अब क्या होगा, यहां पर इसका जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पर क्या प्राप्त होगा, देखो यहां पर ये कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, कार्बोनेट, क्योंकि CO2 है आकर के यहां पर जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा, देखो यहां पर ये ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के साथ ये देखो क्या होगा, ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन यहां पर देखो इस प्रकार से यहां पर जुड़ जाएगा और Na यहां पर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कार्बोनेट, जैसा कि आप जानते हो CO3। ठीक है, तो ये आकर के जुड़ गया। अब देखिए क्या होगा, यहां पर जैसा कि आप जानते हो यहां पर क्या होता है, यहां पर H ठीक है उपस्थित होता है। अब इसमें क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है। क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। पुनर्विन्यास बताया गया है आप लोगों को, पुनर्विन्यास होता है। तो अब इस पुनर्विन्यास के फलस्वरूप जो ये वाला पार्ट है वो देखो, ये वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, यानी H ऊपर चला जाएगा और ये COO Na यहां पर चलाएगा पुनर्विन्यास के फलस्वरूप। ठीक है, ये बताने का हमारा मतलब था। अब देखिए इसमें होगा क्या, देखिए यहां पर ये देखो जुड़ गया। ठीक, यहां पर ऑक्सीजन है और ये H अब यहां पर चला गया H और यहां पर C ठीक, डबल बॉन्ड O और Na ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब होगा क्या, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, HCl के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, HCl से हम करा देंगे, यानी ठीक है किसी एसिड के साथ कराएंगे। तो एसिड के साथ जब कराएंगे तो अब देखिए ये जो Cl होगा, ये Cl इसके Na को लेकर निकल जाएगा। देखो सीधे से एकदम समझिए, यहां पर क्या होगा, OH और यहां पर C ठीक, डबल बॉन्ड O है और O और यहां पर अब Na इसके साथ Cl के साथ निकल गया, ये Na इसके Cl के साथ निकल गया, NaCl के रूप में निकल गया और अब ये H जो था वो H आकर के यहां पर जुड़ गया। ठीक, तो अब ये देखो ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड बन गया, सैलिसिलिक एसिड, या इसका दूसरा नाम आर्थो हाइड्रोक्सी और आर्थोहाइड्रोक्सी, ये क्या है आपका, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक ठीक एसिड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये प्रमुख उत्पाद के रूप में प्राप्त हो गया। तो एकदम
साधारण देखो, इसको एकदम आसानी से समझिए। कोलबे सिम्टोक्रियम हुआ क्या, फिनॉल का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, क्षार के साथ कराया, किसके साथ, बेस के साथ कराया। तो ये जो बेस है, बेस के साथ जब कराएंगे तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड या पोटेशियम फिनॉक्साइड बनेगा। अगर पोटेशियम इसके साथ कराओगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो ठीक। अब इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर 393 केल्विन से 413 केल्विन, ठीक, और 4 से 8 एटीएम इस पर प्रेशर होगा। इसके साथ जब कराएंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो COO है, ठीक, इसके साथ क्या बना लेगा, कार्बोनेट बना लेगा। क्या बना लेगा, कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। तो ये जो कार्बोनेट बनाएगा, कार्बोनेट, सोडियम और ये क्या है, फेनिल है, सोडियम फेनिल कार्बोनेट प्राप्त हो जाए। तो देखो सोडियम फेनिल कार्बोनेट प्राप्त हो गया। फिर अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ, यहां पर देखो, अब इसका रिएक्शन हम करा दिए एसिड के साथ। तो देखो NaCl के रूप में यहां से ये निकल गया और आकर के H आकर के जुड़ गया सैलिसिलिक एसिड और आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त हो गया। आसानी समझ जाइए। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी वीडियोज हम आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।